गुड मॉर्निंग, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद निशा ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आज हालांकि ये मेरा चैनल एजुकेशनल चैनल है जिसमें मैं विभिन्न क्लासों कक्षाओं को लेती हूँ, लेकिन आज कुछ हमारे समाज में एक ऐसी दुखद घटना समझ में आई, दिखाई दी या मुझे अवगत हुआ तो थोड़ा सा मन बहुत विचलित था। तो उस विषय पे फिर मैंने सोचा कि एक मैं वीडियो बनाती हूँ। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य अपने पेरेंट्स, अपने जो हमारे बच्चे हैं उनको मजबूत बनाना है। आज हमने एक घटना ग्रेटर नोएडा की सुनी और एक भोपाल की सुनी कि दो लड़कियों को मतलब बड़ी भी बेरहमी से दहेज के लिए उनकी हत्या कर दी गई। तो क्या ये समाज के लिए उचित है? आज इन दो घटनाओं का ही हमें पता चल रहा है। ऐसी हज़ारों घटनाएं हमारे देश में प्रतिदिन होती होंगी जिनका कि कोई लेखा जोखा नहीं रहता, क्योंकि समाज का वर्ग सोचता है कि दबा दो, मैटर को दबा दो, कोई चीज़ें पता चले कुछ ना पता चले। लेकिन मैं अपने सभी पेरेंट्स को, अपने जो हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं और समाज को मैं एक यही बोलना चाहूँगी कि आज ये जो हमारी समाज में लड़कियों के साथ हो रहा है, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जो कि दहेज की बलि चढ़ जाती हैं, उसके लिए कुछ समाज के लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। सबसे पहले इसके लिए जागरूक होने के लिए, और ये जो घटनाएं, सबसे बड़ी बात ये कि जो घटनाएं हो रही हैं ये कोई सामान्य परिवार की नहीं है। सामान्य का मतलब साधारण या बहुत, ये जितनी भी घटनाएं हो रही सारे रिचेस्ट फैमिली की ही हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित वर्ग है, कोई जज है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। अरे यार, इतना सब करना है, दहेज मांगना ही है आप लोगों को, दहेज के लिए लड़कियों की हत्या करना। तो ये आपसे अच्छे तो भिखारी हैं जो कि सामाजिक रूप से बैठकर भिक्षा मांगते हैं और अपना पेट पालन करते हैं। अगर आपको लड़की को के मैके वालों से या लड़की से ही दहेज लेकर अपना पेट भरना है तो उससे तो अच्छा है कि आप समाज के लिए, मैं एक बोलूँगी कि आप लोग मंदिर में बैठ जाइए और वहाँ भिक्षा मांग लीजिए। दहेज से अच्छा तो भिक्षा मांगना है या मर जाना है। इस तरह किसी की भी लड़कियों को दहेज की बलि चढ़ा देना या निरपराध को मार देना मतलब बहुत ही गलत। और इसके जो हम लोग स्रोत हैं वो हम ही लोग हैं, लेडीज़ ही हैं। लेडीज़ ही को ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि एक औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है। जिसने अपनी बेटी दे दी, उसने सोचो उसने अपना सब कुछ दे दिया, अब उससे ज़्यादा क्या दे सकता है? स्कॉर्पियो है या बोलेरो है या जो भी गाड़ियां हैं, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं नाम ले पा रही हूँ, लेकिन इन सब के लिए किसी की लड़की को मार डालना ये तो बहुत ही समाज की गंदगी है और इसका पूरे समाज को विरोध करना चाहिए। इसका विरोध करने का ढंग यही है कि जो भी हमारे बहुत प्रतिष्ठित परिवार हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, धनाढ्य हैं और जो दहेज के लोभी हैं, उनका हमें पूरी तरीके से विरोध करना चाहिए। उनके दरवाजे पर किसी भी मध्यम वर्ग या रिच फैमिली, मध्यम वर्ग को तो जाना ही नहीं चाहिए कि उसके लड़के के लिए शादी के लिए जाए। अपनी लड़की की शादी एक सामान्य घर में कर दीजिए, एक साधारण घर में कर दीजिए जहाँ पे लड़की खुश रहे। बट कभी भी बहुत पैसा या बहुत फैमिली बैकग्राउंड देखकर आप अपनी लड़कियों की शादी मत करिए। और दूसरा, अपनी लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा करिए, उनको दहेज ना देकर उनका जो भी पैसा है उनकी शिक्षा में लगाइए। उनको जब तक वो खुद ना रेडी हो कि नहीं मेरी शादी यहाँ पे होनी चाहिए, या जब तक, तो इस तरह से ज़बरदस्ती कुएं में ढकेल देना, ज़बरदस्ती लड़कियों को दहेज की बलि चढ़ा देना, ज़बरदस्ती हत्या कर देना, इसके लिए हम माँ बाप भी कहीं तक उत्तरदायी हैं। अगर हमारी बच्ची कुछ कह रही है कि हाँ हमें ये दिक्कत है, तो उसकी बात को पूरी सुननी चाहिए, पूरी उसकी बात सुनो कि क्या है, एक दो बार जाओ। अगर वो लोग नहीं कंप्रोमाइज़ कर रही है, हमारी बेटी नहीं एडजस्ट कर पा रही है, तो उसको थोड़ा सा मौका देना चाहिए। समाज एक दर्पण है, समाज कुछ नहीं करता है। जब घटना घट जाती है तो उसके बाद क्या होता है, सिर्फ हाय हाय करने जाता है, सांत्वना देने जाता है। इसके बाद जो पीड़ित पक्ष होता है वही सारी चीज़ सफ़र करता है और वही अपने बच्चों को गंवाता है। लड़कों का तो एक को ड्रम में डाला गया तो हाहाकार मच गया कि इस लड़की ने लड़के को मार डाला, इस लड़की। अरे लड़कियां तो ऐसे समय में तो लड़कियों को शस्त्र उठा लेना चाहिए कि अगर हम इस तरह की हरकतें होंगी, दहेज विरोध और दहेज का पुरजोर विरोध, जिसका भी समझ में आया कि बहुत दहेज की डिमांड है, तुरंत पुलिस भी क्या कर पाएगी जब तक हम अपनी सामाजिकता, अपने विचारों को नहीं बदलेंगे।
तो आज थोड़ा सा मन मेरा दो घटनाएं एक साथ सुनकर बहुत द्रवित हुई था। हम भी परिवार वाले हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, हमारे परिवार में बेटियां हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब यही है कि हमको विरोध करना चाहिए। अरे जो दहेज लोभी हैं उनको हमें जेल पहुंचाना चाहिए, और या तो उनको बायकॉट ही समाज से कर देना चाहिए कि आप अपना दहेज, अपना पैसा लेकर जीवित रहिए, आप समाज में जीने योग्य नहीं है। तो मैं अपने बच्चों को एक तरह से यही शिक्षा दूंगी, अपनी लड़कियों को, मेरी बहुत सारी बच्चियां हैं, कि आप लोग अपने को शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से समाज से लड़ने के लिए हर तरह से मजबूत करिए। आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। आज आंसू आप बहाओगे तो आपकी कमज़ोरी समझ, और माँ बाप को हर बात बताइए, माँ बाप के साथ हर बात शेयर करिए कि हाँ क्या हमारे साथ घटना घटे। आप गलत पथ पर मत जाइए, गलत मत होइए। अगर आप गलत हो तो पेरेंट्स आपका भी सपोर्ट नहीं करें, लेकिन इस तरह के जुल्मों को भी सहना एक अन्याय है। तो ये वीडियो मेरा थोड़ा सा मन आया कि मैं समाज की जागरूकता के लिए कि भाई दहेज लोभियों सुधर जाओ। दहेज लोग, अगर आपको अपना बेटा ही बेचना है तो जाके कहीं बाज़ार में बेच दो। एक से करोड़पति पड़े हुए हैं जिनकी बेटियां चरित्रहीन हैं और गलत संगत में हैं। वो आपको एक नहीं 4 लड़कियों की शादी, 4 लड़के आपको मिल जाएंगे, 4 लड़कियां आपको भी मिल जाएंगी। लेकिन इस तरह से भोली भाले परिवार को, सामाजिक परिवार को, मध्यम वर्ग के परिवार को आप मतलब उत्पीड़ित मत करिए। अपने रास्ते कहीं भी करिए, अपनी कहीं भी शादी करिए, लेकिन इस तरह की लड़कियों को इस तरह से हत्या करके उनके माँ बाप को पीड़ित मत करिए, क्योंकि जिसका बच्चा जाता है उस पे ही समझ में आता है। जब हम इतने दुखी हो रहे हैं कि आज कितनी खुशी से लड़की गई, कुछ दिन रह पाई, उसके बाद उसको कहीं ढकेल दिया गया, कहीं मार दिया गया, कहीं कुछ। तो ये तो एक हमारे समाज में गंदगी है व्याप्त। एक ये तो कैंसर से ज़्यादा बुरी बीमारी है। अरे कैंसर में तो आदमी का ट्रीटमेंट हो जाता है, इसमें तो ट्रीटमेंट भी नहीं होता। तो यही हमारा वीडियो बनाने का मतलब था कि लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाइए, आत्मनिर्भर बनाइए। अरे क्या बिना ससुराल वाली लड़कियां नहीं रहती? समाज क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा। हम अपनी लड़की तो समाज जिंदा रहेगी। जब मेरी लड़की जिंदा है तो समाज किसी का कभी कोई काम नहीं आता। हाँ, गलत अगर लड़की है, गलत पथ पे जा रही, तो आप उसको सही शिक्षा दीजिए। सही, तब तो कहीं कहीं लड़के वाले भी गलत नहीं होते हैं, कहीं कहीं लड़कियां ही होती। लेकिन इस तरह से मारने का अधिकार किसी को नहीं है कि आप किसी भी तरीके से जानवरों की तरह बच्चियों को मारें। तो मैं तो यही बोलूँगी, हालांकि मेरा कोई समाज में योगदान नहीं रहता है, लेकिन अब इस तरह की जब घटनाएं घट रही हैं तो मैं तो खुले रूप से समाज के विरोध में हूँ कि दहेज की घटनाएं जो हैं, दहेज का एकदम समाज को कोई ऐसा कड़ा नियम बनाना चाहिए। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो कि समाज की देख रेख में नहीं दहेज देते हैं, इंटरनल दे देते। तो ये इंटरनल देकर ही तो उनकी भावनाओं को बढ़ाते हैं, वो मांगते। और इसका लड़की वालों का कि हमें जाना ही नहीं, ऐसे घरों के द्वार ही नहीं खटकाने हैं जहाँ की इस तरह के दहेज लोभी भेड़िए बैठे हुए हैं। तभी हम अपनी बच्चियों, और जो पैसा हम दहेज में दे रहे हैं उन पैसे से हम अपनी बच्चियों को मजबूत बनाएं। उन पैसे से बच्चियों के लिए कोई छोटा सा ज़मीन दे दीजिए। अरे तुम वापस आओगी, हम तुम्हें रखेंगे। समाज क्या करेगा? बच्ची मेरी है, बच्चा मेरा है। समाज कुछ नहीं कर पाता है, और उनकी पूरी बातों को ध्यान देना चाहिए। और तभी जागरूकता के साथ ही हम लोग उस समाज में सुधार कर पाएंगे। इस तरह से नहीं तो रोज़ ही लड़कियां, 2 का तो प्रत्यक्ष उदाहरण दिख रहा है। आज थोड़ा सा इसलिए वीडियो बन रहा है, बहुत सारे चैनल भी बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं, लेकिन 2 क्या 20 मरती होंगी, 20 क्या 200 मरती होंगी, हज़ारों मरती होंगी, जिनके बारे में हम, क्या आपने कभी ये सुना कि कोई मज़दूर की लड़की दहेज के लिए मार दी गई? क्या उनको कोई ज़रूरत नहीं होती? ये जितनी भी घटनाएं होती हैं ये सब रिचिस्ट फैमिली में होती हैं, अधिकतर पढ़ा लिखा वर्ग। अरे जज है, वो क्या न्याय देगा जो अपनी बहू के लिए ही सही। अगर बेटा कुछ गलत भी कर रहा है तो सास ससुर को सामने आना चाहिए कि देखो तुम अगर किसी की लड़की के साथ गलत करोगे तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, मैं उसका साथ दूँगी, ना कि आप एक षड्यंत्र रच के बच्चियों को मार दो। तो मैं तो यही आप लोगों से, समाज से, या मेरे जो भी मित्रवर हैं, बंधु हैं जो मेरे चैनल से जुड़े, कि अपनी बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाइए, ना कि दहेज इकट्ठा करिए। क्योंकि अगर वो आत्मनिर्भर होंगी उनके लिए बहुत सारा दहेज होगा।
और दहेज जो भी दे उसके भी विरुद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि हम कम दे रहे हैं वो ज़्यादा। अरे 1-1 करोड़ कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो आप, लड़की को मतलब जितना पैसा लड़की की पढ़ाई में लगता है उतना ही लड़के की पढ़ाई में लगता है, तो लड़की वाला दहेज क्यों दे? मिलजुल कर शादी करो, सामाजिक जो कि एक प्रेम का संबंध होता है, ना कि मारने काटने का कि वहाँ से ये नहीं आया, वहाँ से ये नहीं मिला, वहाँ से ये नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही बुरी हैं। इसका पुरजोर विरोध आप बहू ला रहे हो, लक्ष्मी ला रहे हो घर में, जो कि आपके कुल को बढ़ाने वाली होगी, ना कि आप एक इनकम का स्रोत ला रहे हो कि जो कि आपके घर की गरीबी दूर करेगी, आपके घर की ज़रूरतें पूरी करेगी। इसलिए मैं जो हूँ इसके बिल्कुल विरुद्ध हूँ और इसके लिए मैं और भी प्रयास करूँगी ताकि दहेज और अन्य जिस भी सामाजिक शोषण हमारी बच्चियों का हो रहा है, समाज में जो शोषण हो रहा है, उसके लिए कुछ प्रयास किए जा सकें। अब हमारा दूसरा, मैं इधर काफ़ी दिन से वीडियो में व्यस्तता के कारण नहीं बना पा रही थी। अब हमारा सीटेट का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके मैं वीडियोस बनाऊंगी हिंदी सब्जेक्ट को लेकर, उसके लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगी। आज ये हमारा विषय थोड़ा शिक्षा से हटकर अलग था, लेकिन ये भी शिक्षा के अंतर्गत है कि समाज को भी शिक्षित करना ही है। इस वीडियो का उद्देश्य हमें समाज को शिक्षित करना ही है। तो मैं आज अपना वीडियो बनाकर आप सभी को जागरूक करना चाहूँगी और कि गलत लोगों के गलत परिवारों में अपनी बच्चियों को मत भेजें। भले 1 साल 2 साल 3 साल शादी लेट हो जाए, कुछ बात नहीं है, समाज कुछ नहीं कहता। जब लड़कियां मारी जाती तो समाज कुछ नहीं कहता। तो और इसके लिए मैं यही कहूँगी आप लोगों से, सब लोग बुद्धि से काम लें, पूरे परिवार के बारे में जानकारी करके कि मेनली जिससे शादी हो रही वो कैसा है, किसका परिवार कैसा है, वो कैसा है, तब शायद एक नहीं कई लड़कियां हमारे इन भिखारियों के चंगुल से बच सकती हैं। जैसे कि आज जो टिसा और एक ग्रेटर नोएडा की, एक भोपाल की लड़की मारी गई, तो सुनकर पढ़कर बहुत ही कष्ट होता है। मैं तो अपने आदरणीय मोदी जी से और योगी जी से भी, अगर मेरी जहाँ तक आवाज़ जाएगी, मैं यही कहना चाहूँगी कि दहेज के विरुद्ध सख्त से सख्त नियम बनाया जाए और उनका रजिस्टर रखा जाए कि उन्होंने क्या लिया, क्या दिया, लड़की वाले क्या दे रहे हैं। लड़की वालों का भी सहयोग चाहिए कि वो चुपचाप से दहेज को मत दें, क्योंकि ये जो चुपचाप दहेज देकर ही उनको बढ़ावा मिलता है। धन्यवाद। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। अब हम सीटेट की तैयारी के लिए वीडियो बनाएंगे।